WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और सीएम पंक के बारे में क्या कहा है और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन और कितने साल चलने वाली है उसके बारे में भी रोमन रेंज ने कमेंट किया है। साथ ही में हम बात करेंगे कि रॉयल रंबल 2025 को कौन सा सुपरस्टार विन करने वाला है। साथ ही में केविन ओवेंस के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बिगी के बारे में भी बात करेंगे और भी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉयल रंबल 2025 के साथ में। तो इसके जो ऑड्स है वो निकल के सामने आए हैं मेंस रॉयल रंबल मैच के। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि टॉप 5 में से सबसे टॉप पर इस समय जो सुपरस्टार बैठा हुआ है वो है सी नेशन लीडर जॉन सीना। तो जॉन सीना के सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो साल 2025 के मेंस रॉयल रंबल मैच को जीत सकते हैं। नंबर सेकंड पर जो नाम है वो है सी एम पंक का, नंबर थर्ड पर रॉक है, नंबर फोर्थ पर रोमन रेंस है और नंबर 5 पर जो है गुंथर इस समय बैठे हुए हैं। 6 पर सेथ रॉलिंस है, जे ऊसो भी पीछे लिस्ट में है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा सुपरस्टार इस साल का यानी अगले साल का रॉयल रंबल मैच को जीत सकता है? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है जेकब पार्टू और ब्रॉन्सन रीड से। तो ब्रॉन्सन रीड रिसेंट टाइम में जो है एक फोटो पोस्ट करते हैं अपनी और जेकब पार्टू के, और इसके कैप्शन में लिखा है टू अमेरिकन मोस्ट वांटेड, यानी दो गुंडे जो कि हर किसी को चाहिए, यानी मोस्ट वांटेड बंदे हैं, यानी दो गुंडे हैं। तो ऐसे में यही कुछ ट्वीट किया है ब्रॉन्सन रीड ने। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है केविन ओवेंस से। तो केविन ओवेंस के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि इस समय जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी उसकी स्टोरी लाइन को कर रहा है और साथ ही में ये भी चाह रहा है कि जो केविन ओवेंस है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बने कोडी रोड को हराकर, क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए इन दोनों का मैच जो है वो ऑफिशियल हुआ है। तो यहाँ पर फैंस चाहते हैं कि जो केविन ओवेंस है वो हरा दे कोडी रोड को और वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने। लेकिन फैंस के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि WWE स्टोरी लाइन वाइज जो है चीज़ों को आगे प्रोग्रेस करने वाली है और यहाँ पर मोस्ट लाइकली जो रैंडी ऑर्टन है वही केविन ओवेंस के हारने का सबब बन सकते हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के ऊपर भी केविन ओवेंस ने अटैक किया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो क्या सेथ रॉलिंस जो है उसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो सेथ रॉलिंस है वो ही ओजी ब्लड लाइन के हारने का सबब बनेंगे सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के अंदर। क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न यही दिया गया है क्योंकि WWE सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन को स्टार्ट करेगी, दूसरे साइड में रोमन रेंस की साइड भी उसकी कटपट चल रही है। तो ऐसे में इसी वजह से जो सेथ रॉलिंस है वो ओजी ब्लड लाइन को हरा सकते हैं इस मैच के अंदर। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा ही हमें कुछ चीज़ देखने को मिलेगा? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है बिग ई से। तो बिग ई के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि अगले मंडे नाइट रा के ऊपर आप लोगों को जो न्यू डे का 10 ईयर्स जो सेलिब्रेशन है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहले से ही ऐसे क्लिप हैंगर वाली जो एंडिंग है वो हमें देखने को मिली थी न्यू डे के अंदर लास्ट मंडे नाइट रा के ऊपर, जहां पर जो जेवियर वुड्स है वो कोफी किंगस्टन को छोड़कर चले गए थे। तो ऐसे में जो जेवियर वुड्स है उसका हिल टर्न तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बिगी के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस है और रूमर्स की अगर हम माने तो बिगी अगले मंडे नाइट रा के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या आप लोग बिगी को देखना चाहते हो? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सी एम पंक से। तो सीएम पंक का ब्लड लाइन के साथ जुड़ना क्या ये लास्ट मिनट डिसीजन था WWE का? तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि WWE ने ये पहले से ही प्लान करके रखा था, लेकिन पॉल हेमन ने ये चीज़ें कही थी कि मैं WWE के यानी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में तब तक नहीं आऊँगा जब कोई चीज़ सेंस नहीं बनाएगी। जब कोई चीज़ अच्छी तरीके से सेंस बनाएगी तभी मैं अपना रिटर्न करूँगा और मैं ब्लड लाइन के अंदर जॉइन हो जाऊँगा। तो ऐसे में ये जो सीएम पंक का जुड़ना है रोमन रेंस के साथ में या रोमन रेंस के ब्लड लाइन के साथ में, ये पहले से ही प्लान किया गया था। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस से, जहाँ पर रोमन इस यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूं कि रोमन रेंस एक इंटरव्यू के अंदर आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत
सारी चीज़ों के बारे में बातें की है। तो सबसे पहले जो रोमन रेंस है वो आए थे स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटर के साथ में इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए। लेकिन सबसे पहले उससे ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है उसके बारे में सवाल पूछा गया कि इसकी ये जो स्टोरी लाइन है ये कब तक चलेगी। तो ये जो रोमन रेंस है वो उन्होंने ये कहा है कि मैं देख सकता हूँ कि 2-3 साल तक जो है ये स्टोरी लाइन चलने वाली है, और मैं वो 2-3 साल बाद की जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है उसको भी एज्यूम कर रहा हूँ कि उस टाइम पर क्या हो रहा होगा। और साथ ही में जो रोमन रेंस है उससे हॉलीवुड के बारे में भी सवाल पूछा गया कि आप हॉलीवुड के अंदर जाओगे या नहीं जाओगे। तो इस सवाल पर जो रोमन रेंस है उन्होंने जवाब दिया कि मैं जॉन सीना, रॉक, बटिस्टा की तरह हॉलीवुड को बिल्कुल धड़ाधड़ मूवीज़ नहीं करने वाला, बल्कि मैं हॉलीवुड के अंदर जो है क्वालिटी मूवीज़ करूँगा, और वहाँ पर आप लोगों को मैं ज़्यादातर देखने को नहीं मिलूँगा, बल्कि आप लोगों को बेस्ट चीज़ यानी बेस्ट फ़िल्म के अंदर देखने को मिलूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल पूछा गया पॉल हेमन के रिगार्डिंग उससे कि आपका क्या पॉल हेमन के साथ अभी भी बातचीत हुई है या नहीं हुई है, या क्या है, क्या नहीं है पॉल हेमन के बारे में। तो इस सवाल के जवाब में रोमन रेंस ने ये कहा कि मेरे पास तो अब प्राइवेट जेट है, पहले की तरह तो मेरी पॉल हेमन के साथ बातें नहीं होती है और ना ही मेरी बात हुई है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि मैं पॉल हेमन के साथ चीज़ें डिस्कस करूँगा और मेरी बातें भी होती रहेगी। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे बैठकर। तो अभी के हिसाब से जो रोमन रेंस है उन्होंने यही कहा है कि पॉल हेमन ने अभी तक रोमन रेंस के साथ बातचीत नहीं की है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और साथ ही में रोमन रेंस से सीएम पंक के बारे में सवाल पूछा गया कि सीएम पंक को ब्लड लाइन में देखकर को कैसा लगा? तो इसके जवाब में उन्होंने यही कहा कि मैं आप लोगों को एक सीन समझाता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ का इंतज़ार हो और वो आप लोगों को ऐसी चीज़ में मिले जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा शौक लगे, तो ऐसे में मेरी और सीएम पंक की यही सिचुएशन है कि जब मैंने सीएम पंक को देखा तो मैं एकदम से शॉक हो गया। यानी उन्होंने कुल मिला के बात यही की है कि मैं सीएम पंक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हूँ, हैरत में हूँ कि सीएम पंक ने ये क्या किया, ब्लड लाइन को जॉइन किया। और साथ ही में उन्होंने सीएम पंक, सेमी ज़ेन और पॉल हेमन के बारे में भी बात की कि ये दोनों तो हमारे फैमिली के अंदर फिट हो चुके हैं। और साथ ही में उन्होंने कोडी रोड के बारे में बात की, सॉरी, कोडी रोड के बारे में बात की कि कोडी रोड जो है उन उससे सवाल पूछा गया कि कोडी रोड ने ये कहा था कि रेसलमेनिया 40 के अंदर जब वो कोडी रोड से हारे थे, यानी रोमन रेंस जब कोडी रोड से हारे थे, तो उन्होंने बात क्यों नहीं की कोडी रोड के साथ। तो इसके जवाब में रोमन रेंस ने कहा कि मैं वहाँ पर जो है हारने के बाद कोडी रोड के साथ जो है बैठकर तो 4 घंटे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जो कोडी रोड है वो उसने जो मेरे साथ किया है, उन्होंने जो मेरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप छीनी है, तो उसको मैं दोबारा ब्लड लाइन के अंदर लेके आने वाला हूँ, और फैमिली भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि उस चीज़ को मैं वापस से अपने ब्लड लाइन को लेके आऊँ और मैं अपने पावर को वापस से गेन करूँ। तो यही कुछ कहा है कोडी रोड के बारे में। साथ ही में सेथ रॉलिन्स के बारे में रोमन रेंस इस इंटरव्यू के अंदर कहा है कि सेथ रॉलिन्स के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो इसके जवाब में जो रोमन रेंस है वो यही कहते हैं कि मैं जब भी सेथ रॉलिन्स को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको जाकर मार दूँ, क्योंकि ऐसा ही मुझे लग रहा है। और हमेशा ही मैं सेथ रॉलिन्स को यही कहना चाहूँगा कि वो मुझे मेरे से सिर्फ एक ही चेयर के लेंथ पर दूर रहेगा, और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसकी पाड़ूंगा, और मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। तो यही कुछ कहा है रोमन रेंस ने। बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रोमन रेंस ने कही है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को समझाई। तो आप लोगों को कैसा लगा वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वाचिंग रसल केचर।